तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम चर्चा करते हैं क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखें, हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी धन का 10% ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 6,655 रुपये हो जाता है, तो वह धन कितना है। जब बात आती है कि कोई धन 3 वर्ष में इतने हो जाता है, कोई धन यानी मूलधन होगा और इतने हो जाता है, और जितने हो जाता है वो मिश्रधन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर दर कितनी है, आर रेट। तो आर बराबर है हमारा 10%। अब जैसे कि आप जानते हैं, हम प्रतिशत का निशान हटा करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/100, यानी प्रतिशत का निशान हटाते हैं हम, परसेंट के निशान को हटा करके बटे 100 लिख देते हैं। यदि यहाँ 0 से 0 काट दें तो बराबर यहाँ पर 1 बचा, नीचे बटे 10 बचा। इसमें यदि हम एक सोचें, यानी कि 10 रुपये तो उसका हुआ मूलधन और 1 रुपया हुआ उस पर ब्याज, यानी कि ये हुआ हमारा एक CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हुआ हमारा मूलधन। तो यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 ये अरे 11/10, यानी कि जब 1 रुपया 10 रुपये में ब्याज हुआ तो 10 और 11 रुपये उसका क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। 11 रुपये क्या हुआ उसका, मिश्रधन। इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा पी हो गया। अब देखना कितना है इसमें, हम सवाल में, ये ट्रिक के सवाल है। अब आर तो हमारा 10% था, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 रुपया 10 रुपये पे ब्याज था, तो 10 अरे 11, तो 11 रुपये इसका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, और 10 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। अब समय कितना है, टी बराबर 3 वर्ष। अब इसको कैसे करते हैं हम, जितने वर्ष होते हैं, ये हमारी संख्या जो अनुपात में है, इसको अनुपात में लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, जितने वर्ष होते हैं इतने बार लिखते हैं। वर्ष कितने हैं, 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10:11 और 10:11, 10:11। इसका टोटल करेंगे गुणा करते हुए, जैसे 11 121, और 121 की और 11 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1331। 1331। ऐसे ही 10 ढाई 100 और 100 ढाई 1000, यह आ जाएगा हमारा 1000। तो ये क्या था, ये हमारा 10% जो था हमारा पी था, यानी मूलधन था, और 11 क्या था हमारा, मिश्रधन था। तो ये हमारा जो है 1331 ए प्राप्त हुआ, और 1000 जो हमारा ये पी प्राप्त हुआ। ये हमारा ए आ गया, ये हमारा पी आ गया, यानी कि हमारा जो है मिश्रधन प्राप्त हुआ और ये हमारा जो है मूलधन प्राप्त हुआ। अब आगे क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं उससे जो देववा होता है। देववा क्या है इसके अंदर, 6,655 क्या है, मिश्रधन है, और इसके अंदर मिश्रधन क्या है, ये है। तो तुलना करते हैं उससे जो देववा होता है। तो देववा है हमारा 6,655 बटे 1,331। अब इससे भाग कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। तो यदि हम काटेंगे तो ये 5 बार में पूरी संख्या कट जाएगी, बराबर 5 आ जाएगा। तो ये तो हमारा तुलना करके प्राप्त हुआ 5। तुलना कैसे करते हैं, जो चीज दी हुई होती है, दी हुई क्या है, मिश्रधन, और जो अनुपात में प्राप्त होता है उसकी तुलना कर लेते हैं, और तुलना करके जो संख्या प्राप्त होती है उसको याद रखते हैं। क्या संख्या प्राप्त हो रही है हमारे यहाँ पर, 5 प्राप्त हो रही है, यानी कि जो चीज हमें निकल कर आई है 5 निकल आई है, तो 5 की गुणा हम उससे करेंगे जो इसके अंदर पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है वह धन कितना है, वह धन कितना है, यानी मूलधन कितना था, जो मिश्रधन इतना हो गया, तो मूलधन कहाँ आया, मूलधन हमारा ये वाला प्राप्त हुआ। भाई अनुपात के अनुसार, अनुपात के अकॉर्डिंग जो हमारा मूलधन प्राप्त हो रहा है वो 1000 प्राप्त हो रहा है। तो हम 1000 की गुणा 5 से कर देंगे, 1000 गुणा 5 बराबर 5000, बराबर 5000। तो ये जो 5000 प्राप्त हुआ, ये हमारा इसका आंसर प्राप्त हुआ, यानी वह संख्या इतनी थी, ये उसका उत्तर है। ये हमें सवाल में सिद्ध करना था। सवाल देख लेते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आता है, किसी धन का 10% ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाता है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा, इससे पहले में मूलधन पूछ रहा था। तो सेम ऐसे इसमें करेंगे। हमने करा पहले, सबसे पहले इसमें आर कितना है, आर इसके अंदर प्राप्त हुआ वाला वही 10%, यानी दर जो इसकी है वही आपकी 10% है। हमने इसको कैसे ले सकते हैं, जैसे पहले लिखा है 10 बटे, हम परसेंट का निशान हटाते हैं और बटे 100 लिख देते हैं, जैसे आप पहले से जानते हैं। 0 0 काट दिया, बराबर यहां पर आ जाएगा 1/10। तो एक क्या इसके अंदर हुआ, एक इसके अंदर हुआ CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और 10 क्या हुआ, 10 के अंदर हुआ मूलधन। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 अरे 11/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई 10 रुपए इसका मूलधन था, 1 रुपए इस पे ब्याज आ गया, तो मिश्रधन कितना हो गया, 11 हुआ, और मूलधन वही रहेगा जो था। तो ये 11 हमारा क्या जाएगा, 11 आ गया हमारा मिश्रधन, और 10 हमारा था P। अब ले लेंगे समय कितना है, T बराबर, T कितना है, T बराबर दिया वाल को इसके अंदर 3 वर्ष इसके अंदर दिया है, 3 वर्ष दिया। अब क्या लिखेंगे इसको हम, अब वही लिख लें जैसे हम जानते हैं इस चीज को, 3 वर्ष है, इसको जो है हम काय में अनुपात में 3 बार लिख लें। हमने 3 अनुपात यानी लिखा, इसको क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 10:11 और 10:11 और 10:11, ऐसे ही गुणा करते हुए इसको जोड़ेंगे। 11 11 हम 121, अरे 121 ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1331। इसे गुणा करेंगे 10 ढाई 100 और 100 ढाई 1000, ये आ गया हमारा। ये हमारा क्या है, ये आया हमारा A और ये आया हमारा P, यानी ये आया हमारा मिश्रधन और ये आया हमारा मूलधन। अब पूछ रहा है इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे हम पहले इसके अनुसार जो दिया है, यानी CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस P, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है हमारा 1331 और माइनस मूलधन है हमारा 1000, तो बराबर प्राप्त हो जाता है हमारा 331। ये 331 क्या आ गया हमारा, ये हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये आया हमारा इसके अकॉर्डिंग, जो हमारा अनुपात में सवाल हमने किया था, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आता है वो 331 आता है। अब तुलना करेंगे, तुलना कैसे होती है, तुलना उसी से होती है जो चीज दी हुई होती है। दी हुई क्या है, ये दिया मिश्रधन, तो तुलना कर लेंगे हम इसकी, एक यानी 13,310 बटे 1331, इससे तुलना कर लेंगे। 1331 का ना 1331 और 0 का 0 ही 0, तो हमारा ये जो है क्या बार कट गया, बराबर ही कट गया हमारा 10 बार, ये 10 आ जाता है। अब जो चीज मैंने बतलाया था, जो तुलना करके संख्या प्राप्त होती है उसकी गुणा उससे करते हैं जो हमें संख्या निकालनी होती है। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है हमारा 331, तो 331 के से गुणा कर लेंगे हम, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। यानी कि CI बराबर क्या निकाल लेंगे, CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आ जाएगा हमारा कितना था 331, तो हमारा ये आया, गुणा करते हैं उससे जो हमारा कंपेयर करके संख्या प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर 10 प्राप्त हुआ, तो 10 से गुणा करिए हमने, तो ये हमारा आ गया 3310। ये हमारा क्या आया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये सवाल में पूछ रहा था, ये इसका आंसर हो गया। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धन का 37.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 34,900 रुपए है, तो धन का मिश्रधन कितना होगा। इसमें मिश्रधन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो और सवालों में करते चले आ रहे हैं। आर कितना है, सवाल में आर प्राप्त होता है, आर बराबर है हमारा 37 सही 1/2%। तो पहले हम जो हमारे सवाल ये सही बटों में होते हैं, इनको साधारण बटों में ले आते हैं। हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2%। तो परसेंट का यानी प्रतिशत तो कहाँ में ले जाएंगे, ये 37 75/2 क्या आ गया, प्रतिशत आ गया। तो हम प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100 लिख देंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 75/2 और गुणा 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, बराबर ही आ गया हमारा 3/8। 3 ऊपर आ गया और 2 और 2 चौक 8। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने उन सवालों में लिखा था 3 रुपए, तो इसके अंदर क्या आया, CI प्राप्त हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ, और 8 क्या प्राप्त हुआ, 8 तो मूलधन है ही, तो 8 में 3 यदि जोड़ेंगे तो हमारा 11 जो इसके अंदर है
11 क्या जाएगा, 11 जाएगा इसके अंदर मिश्रधन और 8 आ जाएगा इसका मूलधन। तो 11/8 हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारा क्या जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए और ये आ जाएगा हमारा पी। अब समय कितना है, टी दिया है इसके अंदर 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष और 8 मास। तो 2 वर्ष तो ये हो गए। अब हम 8 महीनों के भी वर्ष बनाए तो क्या लिख देंगे हम, 2 + 8/12, क्योंकि महीनों के जब हम वर्ष बनाते हैं तो 12 से भाग कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, क्या जाएगा हमारे यहाँ, 4 से काट लें, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो यह आ जाएगा हमारा 2 + 2/3, यानी 2 वर्ष तो पूरे हो गए, 2 वर्ष तो पूरे आ गए, 2/3 और बचा। अब हम वही लिख लें, 2 वर्ष आ गए। अब ये जो हमारी संख्या आई है 3/8, ये 3/8 जो आई है तो हम इसकी इससे गुणा कर लेंगे, 2/3 और गुणा 3/8 बराबर 3 से 3 कट गया और 2 चौक 8, 2 गुना 2 बराबर 1/4 ये आ गया। यानी 2 वर्ष तो ये आ गए और 1/4 वर्ष ये आ गया। इस तरीके से हम जो है महीनों को वर्षों बदलने के बाद में, और जो हमारी ये वाली संख्या प्राप्त होती है, कौन सी, प्रतिशत को काटने के बाद जो संख्या हमारी बटों में आती है उससे गुणा कर देते हैं तो वर्ष बन जाते हैं। इस तरह की जो है वो वर्ष बन जाते हैं प्रतिशत में लिखने के हिसाब से। अब हम जो है इसको लिख देंगे काय में, उसमें लिखेंगे प्रतिशत में। समय कितना, 2 वर्ष तो पूरे आ गए। तो 2 वर्ष के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 वर्ष के लिए लिखेंगे हम 8:11 और 8:11। अब ये जो हमारा 8 महीने का अनुपात क्या आया, 1/4 आया। तो 1/4 को तुम क्या लिख सकते हैं भाई, 4 और 1 5/4 लिखेंगे ना, लिखेंगे। जैसे 3/8 को हमने 11 लिखा था, 11/8 लिखा था यहाँ पर 11/8। तो हम जो है इसी तरह से जो है इसको भी तो जो है 4 और 1 5/4 लिख देंगे। तो अनुपात में क्या बनाया हमने, 4:5 इसे लिख दिया हमने। अब वही विधि गुणा करते हुए इसमें लिख लिया हमने, 11 121 और 121 पंजे 605, 8 8 64 और 64 चौका 256, ये 256 आ गया। अब वही करेंगे, तुलना कैसे करेंगे, जो चीज दिया हुआ होगा। देखिए दिया हुआ क्या है इसके अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, मिश्रधन पूछ रहा है, तो तुलना कैसे होगी, ब्याज से होगी। पहले ब्याज निकालें, यानी CI बराबर है निकाल लें, A - P बराबर A कितना है, A आया हमारा इसके अंदर 605 और P कितना है, P आया इसके अंदर 256। घटाया हमने तो घटा क्या प्राप्त हुआ, देखिए 15 में 6 निकाले 9 बचा, है रह गया 9 5 के 4 बचा और रह गया 5 349। तो देखिए अब तुलना कैसे करते हैं, जो चीज दिया हुआ होता है, दिया हुआ क्या है इसके अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो तुलना कर देंगे हम 34,900 बटे क्या निकाल करके, यह आया हमारा 349, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। तो हम तुलना उसकी तो करते हैं जो दिया हुआ होता है। तो दिया हुआ क्या है, 34,900 चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो तुलना कर दी हमने 349 कहना 349 और 2 जीरो का 2 जीरो, ये कट गया, बराबर प्राप्त हो गया हमारा ये 100। ये क्या प्राप्त हुआ, 100 बतलाया गया है। जो संख्या कंपेयर करने के बाद में, तुलना करने के बाद में प्राप्त होती है, उसकी हम गुणा उससे करते हैं जो हमें प्राप्त करना होता है। प्राप्त क्या कर रहा है वो, मिश्रधन। ये बराबर प्राप्त हो जाएगा हमारा 605 गुणा 100 बराबर आ जाएगा हमारा 60,500। ये इसका मिश्रण हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। सवाल में यही मालूम कर रहा है। और सवाल देख लेते हैं अगला। कोई धन 50% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 590 रुपये हो जाता है, तो उसका मूलधन कितना होगा। इसमें मूलधन पूछ रहा है, ऐसे इसमें करेंगे हम। सबसे पहले हमने इसको देखा आर कितना है, आर है इसके अंदर 50%, लिख दिया हमने 50% का, देख सकते हैं 50/100 लिख देंगे, 0 0 कट गया और 5 चिकना 5 और 5 दूनी 10 बराबर आ गया हमारा 1/2। 1/2 को लिख सकते हैं हम, जैसे आप पहले से लिखते चले आ रहे हैं, 2 और 1 3, 3/2। तो ये तो आ गया हमारा A और 2 आ गया हमारा P। समय कितना है, और समय दिया है वाले को उन्होंने T बराबर दिया है 2 वर्ष
और 73 दिन। तो देखिए 2 वर्ष तो पूरे हैं, सवाल आता 73 दिन का। तो हम 73 दिन क्या कर सकते हैं, हम 73 दिन को जो है काय बदलें, हम 73 दिन को वर्षों में बदलने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हम इसे 365 से इसको भाग कर देंगे। 2 वर्ष तो हमारे पूरे आ गए, प्लस 73/365, 73 का ना 73/365, तो क्या गया हमारा 2 वर्ष तो पूरे आ गए, बराबर 2 वर्ष पूरे आए और 2 सही, अरे 1/5 ही आ गया। तो हम 1/5 को जो है, जो 1/5 2 वर्ष तो पूरे आ गए, 1/5 वर्ष ही है, तो इसको हम जो है, जो भिन्न आती है प्रतिशत की, जो हम प्रतिशत को हल करके भिन्न निकालते हैं उसकी गुणा कर देते हैं, तो उसकी क्या थी 1/2, तो हम कर सकते हैं यहां पर 1/5 और गुणा 1/2 बराबर आ गया 1 ना 1 और 5 दूनी 10। इसको क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 11/10। तो 2 वर्ष के लिए तो 2:3 और 2:3, और ये जो आया हमारा अगला वर्ष जो आया 73 दिन जो आए, इसके लिए हम कहेंगे ये 10 और अनुपात 11, इसकी वही गुणा कर लेंगे जैसे आप करते ले आ रहे, 3 तिया 9 और 11 9 99, ऐसे ही 2 दूनी 4 और 10 चौक 40, यह आ गया हमारा 40:99। अब सवाल पूछ के रहा, सवाल में पूछ रहा है वो मूलधन कितना है, उसका मूलधन कितना होगा, दे रखा है ब्याज। तो सबसे पहले तो आप इसमें ब्याज निकालें, क्योंकि तुलना ब्याज से होगी, तो ब्याज कितना आया, CI बराबर आएगा हमारा A माइनस P, तो A कितना आया, A आया हमारा 99, माइनस P कितना आया, P आया हमारा 40, बराबर कितना बचा, बराबर बचा हमारा 59। ये 59 जो है हमारा CI आया। अब तुलना कर दो, तुलना करेंगे हम इसकी काय से, जो दिया हुआ है उससे, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ब्याज है, और ब्याज कितना आया, इतना आया, इसके अनुसार तो तुलना करी हमने 590 और बटे 59, और 59 है ना 59, 0 का 0 0 बराबर आ गया हमारा 10, वो संख्या 10 प्राप्त हो गई। अब बतलाया गया था कि जो चीज पूछता है, जो कंपेयर करके जो संख्या प्राप्त होती है उसकी उससे गुणा कर देते हैं। पूछ कर आया वो मूलधन पूछ रहा है, और मूलधन कौन सा है, मूलधन ये आपका 40, इसके अनुसार ये तो मूलधन है ना, तो क्या जाएगा मूलधन, इसमें जाएगा P बराबर 40 और गुणा संख्या क्या प्राप्त हुई थी 10 बराबर 40 ढाई 400, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही हमें प्राप्त करना था। तो दोस्तों वास्तव में यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में साझा करें। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।